राधे राधे, जय सीताराम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज के भारतीय परिवार में जो नवविवाहित दंपति हैं, उनके क्रियाकलाप को देख करके तो शायद ऐसा नहीं लगता कि हम ही वही भारतवासी हैं और वही सनातनी हिंदू हैं। क्यों कि आज वो परिवार का स्थान फैमिली ने ले लिया है। पुराने जमाने में जिस परिवार में माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े, काका चाचा सभी बड़े प्रेम से रहा करते थे, आज उस परिवार का रूप संकुचित होते होते फैमिली का रूप ले लिया है। और फैमिली में आता कौन है? पति पत्नी और बच्चे। आज के जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं, जिनके कंधों पर दो पीढ़ियों का बोझ है, एक तरफ बच्चों को संस्कार देने का, दूसरी तरफ जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है उनकी साज संभाल करने का, वे आज रास्ता भटक चुके हैं। वे अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। माता पिता को सम्मान देने के लिए भगवान राम ने भी अवतार लिया, भगवान कृष्ण अवतार भी लिए, और स्पष्ट बातें आती हैं कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये आदर्श उपस्थित किया भगवान ने हमारे सामने कि माता पिता का वो स्थान है कि सुबह उठते ही एक देव, माता और पिता, जिन्होंने हमें जीवन दिया। हम अबोध थे, अज्ञानी थे, किसी लायक नहीं थे, और हमें इस लायक बनाया। उससे बड़ा देव कौन हो सकता है? कुंडली का उदाहरण इस आपके सामने है। माता पिता की सेवा को प्राप्त करके उसने भगवान को प्राप्त कर दिया। श्रवण कुमार के कृत्य को कौन नहीं जानता? माता पिता के, अपने अंधे माता पिता की सेवा करके अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। पर आज के परिवेश में मैं 100% तो नहीं कह सकता, पर 95% लोग केवल अपने पति पत्नी और बच्चे में ही फंसे हुए हैं। वो भूल गए उस माँ बाप को, उस माँ को जिसने अपने खून का बना हुआ दूध पिला करके उन्हें एक मिट्टी जैसे ढेले को मनुष्य का रूप दिया, और उस पिता को जिसने अपनी एड़ियां घिस घिस कर परिवार को विकसित करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, संस्कारित करने के लिए, उन्हें बड़ा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। कभी कभी तो मन में बड़ी पीड़ा होती है और नहीं लगता कि हम वही भारतवासी हैं, हम वही सनातनी हिंदू हैं। अगर हम विचार करें
तो हर व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं। एक बाल्यावस्था होती है, दूसरी युवावस्था होती है, तीसरी गार्हस्थ जीवन होता है और चौथा वृद्धावस्था होती है। और सबके जीवन में आता है, परंपरा बनी हुई है। तो बच्चों के पालन पोषण में जिस माँ ने इतना बड़ा योगदान दिया, उस खुद भूखी रह करके भी बच्चे को खिलाई, अपना दुग्ध पान करके करा करके उसे इस लायक बनाया कि वह मनुष्य कहला सके। और पिता माता का सहयोग करके बच्चों के विकास के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। मुझे आज लोग भूलते चले जा रहे हैं। इससे पीड़ादायक बात और क्या हो सकती है। हमने देखा है कि जीवन में कभी कभी परिवार में जो बड़ा भाई होता है सबकी बात नहीं करता, पर कोई कोई तो ऐसे होते हैं बड़े भाई जो अपने छोटों को पिता जैसा प्यार देते हैं। स्वयं भूखे रह जाते हैं, स्वयं कपड़े नहीं पहनते पर उन्हें पहनाते हैं। स्वयं पढ़ाई नहीं कर पाते, शिक्षित नहीं हो पाते, परंतु नौकरी करके, चाकरी करके, हल जोत करके, छोटा से छोटा काम करके भी अपने भाइयों को, बहनों को, परिवार को, माता पिता को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे भी भाई हमने संसार में देखा है। मित्रों, आज दुख होता है जब उसके छोटे भाई अपने माता पिता और बड़े भाई को भुला देते हैं और कहते हैं कि करूं क्या, मजबूर हूं। क्या है कि मजबूरी, क्या है कि मजबूरी मित्रों? मजबूरी बस मात्र एक ही है, जो आपके घर में दूसरा रक्त आया है। क्योंकि आप में, आपके माता में, पिता में और आपके भाइयों में, बहनों में जो रक्त है वो एक रक्त है, एक खून है, एक विचार है, एक संस्कार है। परंतु जैसे ही आपके जीवन में दूसरे रक्त का प्रवेश होता है, वह अपना विचार, अपना संस्कार लेकर के आपके पास आता है और आप पर हावी हो जाता है। किसकी कमजोरी है? हम ये देखते हैं कि निषिद्ध चीजों में बड़ा आकर्षण होता है और विशेषकर स्त्री, उसमें भी बड़ा आकर्षण होता है। भगवान की माया ऐसी बना ही दिया है। तो स्त्री के आकर्षण में डूब करके उससे उत्पन्न बाल बच्चों को ही जो अपना मान करके सीमित हो जाता है, उससे अधम तो कोई हो ही नहीं सकता। मित्रों, आंखें भर आती हैं जब आज के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का विचार करते हैं। 4 भाई हैं तो माँ बाप को बंटवारा करते हैं। इतने दिन मेरे यहाँ रहेंगे तो इतने दिन इनके यहाँ रहेंगे। अरे वो माँ बाप हैं, भाई है, वो कोई वस्तु नहीं है जिसकी बंटवारा की जा सके। पर हाय रे, आज के लोगों, माता पिता को भी बांट दिया। जिनको भगवान ने एक किया था, माता पिता को, उनको तुम बांट रहे हो।
मित्रों, कर्मों का फल बड़ा विलक्षण होता है, छोड़ता नहीं है किसी को। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बोए बोड़ पेड़ बबूल का आम कहां से हुआ। जिन माता पिता के एहसान को जो व्यक्ति भूल करके कृतज्ञ हो जाता है, उसे नरक में भी ठाव नहीं मिलता। क्यों? मैंने पहले ही बता दिया है कि माता पिता ही प्रत्यक्ष देवता हैं। विवेक चूड़ामणि में उल्लेख आता है, मातरम पितरम चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवताम मत्वा गृही निवेशेत सदा सर्व प्रयत्नतः। भगवान राम भी अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, महत्व देते थे, वचन मानते थे। और भगवान कृष्ण भी नंद यशोदा के चरण स्पर्श करते थे, छूते थे। वसुदेव देवकी का चरण स्पर्श के बाद ही भोजनादि करते थे। ये संस्कृति देके गए हैं। पर विडंबना ये है, हम और आप आज पाश्चात्य सभ्यता की नकल करके, वो जो माँ बाप हमको आपको इस लायक बनाया, हम कृतज्ञ हो गए, हम उन्हें भूल गए। और जब उन्हें सहारे की जरूरत है, आप छोटे थे, भोजन करना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तो माता पिता ने सिखाया, बड़े भाई ने सिखाया। और आज जब उन्हें जरूरत है तो आप उससे विमुख, उस कर्तव्य से विमुख होकर कितने बड़े पाप के भागी हो रहे हो, जिसे मैं तो शायद नहीं बता सकता। इसलिए मित्रों, मैं ये कहूंगा, जीवन में हो सके जितना, तो जिस माँ बाप ने आपसे, बड़े भाई या छोटे भाई जिसी ने आपके प्रति जो भी किया है, उसे कभी भी मत भूलना। क्योंकि माता तो ममतामयी कही गई है, और भाई अगर भरत जैसा हो, भाई राम जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, तो फिर उस घर में तो राम राज्य होता ही है। यदि आप अपने घर में राम राज्य लाना चाहते हो, तो इस नियमों का पालन करना होगा। अरे नकल भी करो तो रामायण का करो, गीता का करो, भागवत का करो, राम का करो, कृष्ण का करो, भगवान शिव का करो। हम भारतीय हैं, हम विदेशी नहीं। हम क्यों पाश्चात्य सभ्यता की नकल करके अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं और माँ बाप भाई का अभिशाप ढूंढने के लिए विवश हो रहे हैं? मित्रों, याद रखना, जिस माँ बाप भाई ने निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से आपकी सेवा की है, शुश्रूषा की है, आपकी पढ़ाई लिखाई करके आपको बड़ा बनाया है, योग्य बनाया है, धनवान बनाया है, आपका विवाह करके जीवन संगिनी प्रदान किया है, उसके एहसान को जब आप भूलते हैं और उनके दिल से आह निकलती है, तो उसकी आग आपको जरूर झुलस के छोड़ेगी। आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि आप ये कर्म करेंगे तो इसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके बेटे जो देखेंगे वही करेंगे। इसलिए मित्रों, माता का स्थान तो ऊंचा है ही है,
पर पिता का उससे कतई कम नहीं है। इसलिए कि माँ अगर घर में रह के लालन पालन करती है, लाड़ प्यार दुलार देती है बच्चों को, परिवार को, तो पिता बा अपना पूरा जीवन परिवार के लिए खपा देता है। स्वयं फटे कपड़े भले पहन ले पर बच्चों को कपड़े बनवा के देता है। स्वयं फटे जूते पहन लेगा पर बच्चों को नया जूता जरूर दिलवा देगा। भोजन उसे टाइम से मिले या ना मिले, लंच बॉक्स मिले या ना मिले, पर बच्चों के भोजन का प्रबंध वह जरूर करेगा। और अंत में रिटायर्ड होने के बाद जो फंड बचेगा वो भी परिवार को ही सौंप देता है। इसलिए हम कहते हैं कि माता का तो सम्मान है ही और सब करते हैं, करना भी चाहिए, पर बच्चों को आगे बढ़ाने में पिता का रंच मात्र भी कम योगदान नहीं होता है। इसलिए माता पिता का सम्मान करें। अपने जीवन को अगर सफल बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, हजारों मनुष्यों में एक बनना है, तो एक सूत्र केवल माता पिता को कदापि किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में कष्ट न होने दें। उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें। उनके आशीर्वाद से ही आप फलेंगे और फूलेंगे। मित्रों, आज का प्रसंग यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।